हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, देखा जाए तो हम 1 साल से तैयारी कर रहे हैं। फ्रेंड्स, जिनका छूट गया है बीच में, उनको तो ऐसे ही लगता है कि मेरी तैयारी नहीं हो पाई है, मेरा कुछ भी तैयार नहीं है। फ्रेंड, ऐसा ही होता है। जब तक अपना बेस नहीं मजबूत होता तब तक हमें ऐसा ही होता है। इसलिए हमें सबसे पहले अपना बेस मजबूत करना है। अपने बेस मजबूत करके सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अपने सिलेबस को समझो, अपने विषय को समझो कि एग्ज़ाम में क्या आने वाला है, क्या नहीं, कौन सी चीज़ हमें गहराई से पढ़नी है, कौन सी नहीं, कहाँ से शुरुआत करनी है और कहाँ ख़त्म करना है। अगर आपकी पढ़ाई किसी कारणवश छूट जाती है तो वो आपको ही पूरा करना पड़ेगा। अगर आपके मन में पढ़ने का जुनून है तो चाहे बीमार हो या घर की किसी भी परिस्थिति में कैसे भी हों, आप पढ़ाई करेंगे और आपको करनी ही पड़ेगी, क्योंकि कोई और नहीं करेगा। क्योंकि परीक्षा तो आपको ही देनी है, किसी और को नहीं। ज़िंदगी आपकी बिगड़ेगी, किसी और की नहीं, क्योंकि आप अकेले हो, आपके साथ कोई नहीं है। अगर आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है तो आपको सब लोग बोलेंगे, कोई आपका साथ नहीं देगा कि आप चाहे जितने परिवार के लिए करो, किसी भी के लिए भी जितना भी कर लो, लेकिन आपका साथ कोई नहीं देगा। 10 बातें सभी सुनाने के लिए तैयार रहते हैं फ्रेंड्स। इसलिए हमें अपने लिए कुछ करना है। दूसरों के लिए तो हम बहुत कुछ करते आते रहते हैं, लेकिन अब समय है कि कुछ हम अपने लिए करें। अब अवसर हमारे सामने है कुछ कर दिखाने का। इसलिए फ्रेंड्स, अपने लिए कुछ करो, दूसरों के लिए नहीं। दूसरों के लिए तो हम पूरी ज़िंदगी करते आते हैं। अब समय है हम अपने लिए कुछ करें। इसलिए फ्रेंड्स, अपने सिलेबस को समझो कि हमें क्या क्या पढ़ना है। हिंदी साहित्य में क्या क्या पढ़ना है, हमारा टॉपिक कौन कौन सा है और हमारे एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, उस टॉपिक को और अच्छे से गहराई से पढ़ना है, समझ के पढ़ना है, क्योंकि एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। और फ्रेंड्स, अपने बेस को जितना हम मजबूत करेंगे उतनी सफलता निश्चित है। इसलिए फ्रेंड्स, पहले तो आप अपना सिलेबस लिखो कि हमें क्या क्या पढ़ना है हिंदी साहित्य में, व्याकरण में, काव्य शास्त्र में और संस्कृत का भी व्याकरण आता है। इसलिए फ्रेंड, सबसे पहले हमें अपना सिलेबस लिख कर उसे समझना कि हमें क्या क्या पढ़ना, और एक एक टॉपिक, रोज़ एक एक टॉपिक तैयार करो फ्रेंड्स। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका कितना तैयार हो गया है। एक दिन आपको ऐसे ही लगेगा, कितना भी तैयार करो लगता है कि हमारा कंप्लीट नहीं है। फिर भी आप एग्ज़ाम में जब बैठोगे ना तो आपको सब याद आ जाएगा कि हाँ, हमने ये पढ़ा है। लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, दिन रात एक करना पड़ेगा, तब जाके कहीं हमें सफलता हासिल होगी। इसलिए फ्रेंड्स, अपने लिए जियो, अपने लिए कुछ करो, कुछ करने की क्षमता रखो जिससे हमारा नाम रोशन हो। फ्रेंड्स, मैंने भी 16 डेज का चैलेंज लिया है। इसलिए मैं भी पहले अपना टॉपिक तैयार किया, उसके बाद मैंने अपना टाइम टेबल बनाया कि मुझे कितना समय मिलता है पढ़ने के लिए। उसके अकॉर्डिंग भी, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग भी मुझे अगर थोड़ा सा भी समय मिलता है तो मैं अपनी पढ़ाई कर लेती हूँ। टाइम टेबल के हिसाब से जैसे नहीं चल पाती किसी दिन, क्योंकि बच्चे घर में हैं, छुट्टियाँ पड़ गई हैं स्कूल की, तो इसलिए मैं जैसे भी जब भी टाइम मिलता है, जब भी समय निकाल लेती हूँ पढ़ने का, रात को मिलता है तो रात को और दिन में मिलता है तो दिन में, तो पढ़ाई कर लेती हूँ फ्रेंड्स। इसलिए मैंने आदिकाल में रासो साहित्य तैयार किया था, जैन साहित्य तैयार किया था, तो एक टॉपिक और बचा है आदिकाल में, फाग साहित्य, तो उसको मैं तैयार कर रही हूँ फ्रेंड्स। आज मेरा 7वां दिन है, तो मेरा हिंदी साहित्य का इतिहास कंप्लीट हो गया। नामकरण का विभाजन ये कंप्लीट हो गया है। आदिकाल में मैंने रासो साहित्य और जैन साहित्य को पढ़ा है। आज का टॉपिक था मेरा फाग काव्य। ये मैं सरस्वती पांडे की बुक से तैयार कर रही हूँ फ्रेंड्स। सरस्वती पांडे की बुक बहुत अच्छी है और उसमें वन लाइनर मतलब क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, जिससे आपका बेस बहुत अच्छे से मजबूत होगा। अगर आपने सरस्वती पांडे की बुक पढ़ी है, आपने कोई कोचिंग नहीं ली है, कुछ नहीं लिया है,
सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप सरस्वती पांडे की बुक से सबसे पहले सरस्वती पांडे की बुक पढ़िए, उसमें आपका बेस बहुत अच्छे से मजबूत हो जाएगा फ्रेंड्स। फिर उसके बाद आप रामचंद्र शुक्ल की, डॉक्टर नगेंद्र की, बच्चन सिंह की बुक पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा। फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। फ्रेंड्स आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, इसलिए कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।